वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 से 16 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेहतर प्रश्न हैं, बेहतर जानकारियों के साथ और दिन भर के महत्वपूर्ण बेहतरीन प्रश्नों पर आधारित रहता है मेरा वीडियो। और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से मैं हमेशा आप लोगों को अपडेटेड करता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाली कविता चंद का संबंध किस राज्य से है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और विधानसभा की सीट है 70। उत्तराखंड की पर्वतारोही कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन 4892 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। दोस्तों, चोटी की ऊंचाई है 4892 मीटर। यह उपलब्धि उन्होंने 12 दिसंबर 2025 को हासिल की। कविता चंद्र अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इससे पहले वह यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रेस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। पर्वतारोहियों की सफलताओं के बारे में नवीनतम करंट अफेयर। कामी रीता नेपाल की, दोस्तों, उन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीएसएफ की अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे, दोस्तों, 55 वर्षीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। कॉर्टर डलास स्कॉटलैंड की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे, उम्र थी 2 वर्ष। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने भारतीय तेगबीर सिंह। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानुन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रेस माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। छोजिन अंगामो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित व्यक्ति बनी। तो दोस्तों, ये रहे अभी हाल के दिनों में पर्वतारोहियों की सफलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, राजकुमार गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल ने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। इससे पहले सीआईसी का पद हीरालाल समारिया के पास था। मुख्य सूचना आयुक्त भारत में केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। दोस्तों, यह पद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2025 के तहत बनाया गया। आयोग का काम है कि केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थाओं से जुड़ी सूचनाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएं। सीआईसी और अन्य सूचना आयुक्त नागरिकों की अपील और शिकायतों पर सुनवाई करते हैं। यह पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव नोट डाउन कर लें। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार, अध्यक्ष 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर रहाटकर, अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एस गोपाल कृष्णन, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, अध्यक्ष नीति आयोग दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी, सीईओ नीति आयोग वी सुब्रमण्यम। दोस्तों, अन्य प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में ये रहा
जानकारी। अध्यक्ष भारत के लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर, अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग अरविंद पनघड़िया, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वी रामासुब्रमण्यम, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जोस एंटोनियो कास्ट, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए। वे फार राइट रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्हें लगभग 58% वोट मिले। वे चिली के 38वें राष्ट्रपति होंगे। उनका कार्यकाल 11 मार्च 2026 से शुरू होगा। दोस्तों, चिली के बारे में जानकारी। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। राजधानी सैंटियागो। इसकी सीमा पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से लगती है। पश्चिम इसका किनारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। चिली की अर्थव्यवस्था में कॉपर यानी तांबा उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाल के अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सानाए ताकाइची। बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज परेरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लुकार्नो। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने जोनास गाहर स्टोर। गुयाना के राष्ट्रपति बने इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने अनुतिन चारविराकुल। लुथानिया के नए प्रधानमंत्री बने इंगा रुइगिने एने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हांगकांग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता। यह विश्व कप 9 से 14 दिसंबर तक चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबले में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया। यह जीत मिक्स टीम इवेंट में हासिल हुई। भारत ने इस जीत के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप खिताब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए व बी दोनों साइमन हार्मर और शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दोस्तों, साइमन हार्मर दक्षिण अफ्रीका के पुरुष खिलाड़ी हैं और शेफाली वर्मा भारत की महिला खिलाड़ी हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर सेनरू मुथुस्वामी पुरुष और लौरा वर्ल्ड अवार्ड महिला वर्ग का अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना, जो कि दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मोहम्मद सिराज भारत और ओला फ्रेंड गोस्ट आयरलैंड को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कुछ और स्पोर्ट्स करंट अफेयर। विराट कोहली ने अपना 53वां वनडे शतक लगाया। यह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक है और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 84 शतक लगा चुके हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने, 352 छक्के। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी टेस्ट हार दर्ज की 408 रन के अंतर से। आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास लिया। जावोखिर सिंडोरोव बने विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रायजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय
शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ओलंपियन रायजा ढिल्लो ने तुगलकाबाद के करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूएसए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि 2023 में भारत 7वें स्थान पर था और मात्र एक वर्ष में वह 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 सिंगापुर दुनिया के शीर्ष पर है और भारत 85वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का। NIRF रैंकिंग 2025 का पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड पहले स्थान पर, भारत 115वें स्थान पर। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। और दोस्तों, हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलामाइट जैसे खनिजों में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को आगामी मानसून सत्र से पहले चीतों के अभयारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीजी बरुआ का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पत्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रफुल्ल गोविंद बरुआ असम के प्रमुख पत्रकार थे। वे द असम ट्रिब्यून समूह के संपादक और प्रबंध निदेशक थे। उन्हें मीडिया जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। दोस्तों, बरुआ का निधन 15 दिसंबर 2025 को 93 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में हुआ। उन्हें 2018 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। हाल में हुए महत्वपूर्ण निधनों के बारे में जानकारी। साल मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद का निधन हुआ। सिरिकीत थाईलैंड की राजमाता का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर SAL भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉब सिम्पसन जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और क्रिकेटर थे और कोच भी थे, उनका निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। वेस पेश जो कि लैंडर पेश के पिता हैं।
महान हॉकी खिलाड़ी थे, उनका निधन हुआ। अच्युत पोतदार वरिष्ठ अभिनेता, दोस्तों इनका अभी हाल में निधन हुआ। दोस्तों शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का निधन हुआ। और दोस्तों कामिनी कौशल अभिनेत्री का निधन हुआ। स्वराज कौशल जो कि मिजोरम के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता थे, उनका निधन हुआ। धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता का भी निधन हुआ। दोस्तों अभी असरानी और सतीश शाह जैसे कलाकारों का भी निधन हुआ। टॉम स्टापर्ड हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का निधन हुआ। रोबिन स्मिथ इंग्लैंड के क्रिकेटर का भी हाल में पर्थ में निधन हुआ। उडो कीर जर्मनी के अभिनेता, उनका निधन हुआ। ली सुन जे मशहूर साउथ कोरियन एक्टर का भी हाल में निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संगीता बरुआ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की मीडिया जगत के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी उपलब्धि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिसरोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों हाल में नवीन नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। शेफाली वर्मा को दोस्तों हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नावेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नर को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किससे WWE आइकन ने संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जॉन सीना ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। WWE आइकन जॉन सीना ने 20 साल की कैरियर के बाद आधिकारिक तौर पर इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यूए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के लिए जारी कर दी गई है, जो यह दर्शाता है कि विभिन्न देशों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सेंटर ऑफ अमीरात यूएई ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। दोस्तों टॉप रैंक और देश के बारे में जानकारी। दोस्तों पहला रैंक संयुक्त अरब अपार्टमेंट को, दूसरा स्थान सिंगापुर और स्पेन को, और तीसरा रैंक मिला बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, डेनिश, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नॉर्वे, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ओमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। ओमान की राजधानी मस्कट है। मुद्रा है ओमानी रियाल। सुल्तान है हातिम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रुकफील्ड कहाँ एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा और एक मल्टीनेशनल बैंक को 20 साल की लंबी अवधि के लिए सपोर्ट करेगा। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।